अंतरिक्षिते वन्दित्वा सर्वसिद्धे धूमचलमणोऽमं गतिं पत्ते कोच्चामि समयपाहुर्मिणोऽस्तु दुःखे बलीपणिना। समय सार ग्रंथाधिराज श्लोक क्रमांक 2 जिसमें जिनवाणी की स्तुति की है उसे हमने पढ़ा था पिछले व्याख्यान में जब चर्चा हुई थी। ज्यादा तेज तो नहीं हो रही आवाज इसकी? हो रही ना? देखिए, पहले श्लोक में नमः समय साराय कह के देव को नमस्कार किया और देव में भी जो अरहंत और सिद्ध अवस्था का कारण है ऐसा ये समय सारमय देव जो है इसको नमस्कार किया। एक तरह से कार्य समय सार और कारण समय सार दोनों को ही नमस्कार यहाँ पर किया। अब अगला श्लोक जो है जो हमने पिछली बार पढ़ा था उसका भावार्थ पढ़ना है, लेकिन उससे पहले एक बार और अपन ये श्लोक पढ़ लेते हैं पेज नंबर 2 पर। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम्। देखिए भावार्थ निकालिए पेज नंबर 3 पर सबसे नीचे। यहां सरस्वती की मूर्ति को आशीर्वचन रूप से नमस्कार किया है। लौकिक में जो सरस्वती की मूर्ति प्रसिद्ध है वह यथार्थ नहीं है, इसलिए यहां उसका यथार्थ वर्णन किया है। कौन है सरस्वती की मूर्ति? तो कहते हैं सम्यक ज्ञान ही सरस्वती की यथार्थ मूर्ति है। उसमें भी संपूर्ण ज्ञान तो केवल ज्ञान है। वह अनंत धर्म सहित आत्म तत्व को प्रत्यक्ष देखता है, इसलिए वह सरस्वती की मूर्ति है। और उसी के अनुसार जो श्रुत ज्ञान है वह आत्म तत्व को परोक्ष देखता है, इसलिए वह भी सरस्वती की मूर्ति है। और द्रव्य श्रुत वचन रूप हैं वह भी उसकी मूर्ति है, क्योंकि वह वचनों के द्वारा अनेक धर्म वाले आत्मा को बतलाती है। इस प्रकार समस्त पदार्थों के तत्व को बताने वाली ज्ञान रूप तथा वचन रूप अनेकांतमयी सरस्वती की मूर्ति है। इसलिए सरस्वती के वाणी, भारती, शारदा, वाग्देवी इत्यादि बहुत से नाम कहे जाते हैं। यह सरस्वती की मूर्ति अनंत धर्मों को स्यात् पद से एक धर्मी में अविरोध रूप से साधती है, इसलिए वह सत्यार्थ है। कितने ही अन्यवादी जन सरस्वती की मूर्ति को अन्यथा प्रकारांतर से स्थापित करते हैं, किंतु वह पदार्थ को सत्यार्थ कहने वाली नहीं है। देखो इसका शब्द का मतलब देखो, सरस्वती यह है ना। सरस यानी क्या होता है? अरे बोलते ना आपकी बातें बहुत सरस है ना, सुखकारी हैं, आनंदकारी हैं। तो जो आनंद बढ़ाने वाला हो, आनंद देने वाला हो, वो चीज सरस होती है जिसमें रस भरा हुआ हो। तो सरस्वती, वती शब्द जो है वो वाक्य शब्द से ही बना हुआ है, जो सरस को कहे है ना, जिसके होने से, जिसके सम्मिश्रण से सरस यानी रस झरता हो, वो वास्तव में सरस्वती है। अब लोक में यूं तो विद्या के रूप में सरस्वती को स्वीकृत किया गया और उसमें भी उन्हें क्या माना गया? पहले तो ब्रह्मा की पुत्री भी कहा गया और साथ में फिर ब्रह्मा की क्या कहें पत्नी भी के रूप में भी प्रस्तुत किया गया। तो ये कितने विरोधाभासी रूप में सरस्वती का कथन किया, जबकि ये तो प्रतीकात्मक है। जैसे लक्ष्मी
ये वैभव को दर्शाने वाली चीज है। अब बाद में उस वैभव का भी उन्होंने क्या रूपांतरण कर दिया, एक देवी के रूप में एक कल्पना कर ली और उसका संबंध विष्णु से जोड़ दिया। इसी तरह सरस्वती को भी प्रतीकात्मक रूप से किससे संबंध जोड़ दिया, उन्हें ब्रह्मा से संबंध उनका जोड़ दिया। जबकि यहाँ पे देखो, यहाँ जितने नाम दिए ना, शारदा, वाग्देवी, भारती, अब इन सब के नाम पे शक्तिपीठ स्थापित हैं। मालूम है ना, 52 शक्तिपीठ होते हैं। उन 52 शक्तिपीठ में अब जैसे मैयर भी एक शक्तिपीठ है, तो वो भी एक शक्तिपीठ किसके, शारदा के नाम पे वो शक्तिपीठ स्थापित किया है। इसी तरह कुछ शक्तिपीठ है जहां पर वाग्देवी की प्रतिमा विराजमान है ना, कहीं पर भारती की प्रतिमा विराजमान है। लेकिन कहते हैं ये सब नाम तो किसके हैं, उसी सरस्वती के हैं। और वास्तव में सरस्वती क्या है, तो दो तरह से प्रस्तुत किया, एक तो ज्ञानात्मक और एक वचनात्मक। ज्ञानात्मक सरस्वती के दो भेद किए, एक केवल ज्ञान और एक श्रुत ज्ञान, यानी जो द्वादशांग श्रुत रूप जो ज्ञान होता है उस रूप से प्रस्तुत किया। और वही केवली और श्रुत केवली की जो वाणी है वो जब वचनों में प्रस्तुत होने लगती है तो वही क्या कहलाती है, वो कहलाती है द्रव्य श्रुत। अपनी ये चर्चा चली थी पहले, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। भाव श्रुत किसे कहते हैं, भाव श्रुत स्वरूप तो आत्मा है, और ये भाव श्रुत स्वरूप आत्मा को बताने वाला जो है वो क्या कहलाता है, वो द्रव्य श्रुत कहलाता है। अरे दुनिया में भी कोई भी चीज ऐसी तो होती है, हमने आपके सामने एक वस्तु के बारे में चर्चा की, तो जो उस वस्तु का जो एहसास आपको हो रहा है वो तो उसका भाव पक्ष हो गया। लेकिन उस एहसास को जब आप अल्फाजों में व्यक्त करते हो तो वही क्या कहलाने लगता है, वही उसी का द्रव्य शुद्ध, मतलब उसका द्रव्य पक्ष हो गया। भाव पक्ष तो है अनुभूति, और द्रव्य पक्ष क्या है, वो जो उसकी अभिव्यक्ति, अनुभूति और अभिव्यक्ति है ना, फीलिंग्स एंड एक्सप्रेशन। फीलिंग्स को समझ लो भाव श्रुत, और एक्सप्रेशन को क्या समझो, वो द्रव्य श्रुत है। वास्तव में बिना फीलिंग्स के जैसे एक्सप्रेशन का कोई महत्व नहीं माना जाता है, ऐसे ही बिना भाव श्रुत का अवलंबन यदि नहीं लो और अकेले द्रव्य श्रुत का अवलंबन लो तो भी कहते हैं ये बहुत कल्याणकारी बात है नहीं, क्योंकि द्रव्य श्रुत के निमित्त से जब तक आप भाव श्रुत तक नहीं पहुंचोगे तब तक कार्य की सिद्धि होने वाली नहीं है। तो ये यहां पर एक सरस्वती का यथार्थ चित्रण कर रहे हैं कि वो सरस्वती की अनेकांतमयी मूर्ति क्या है। मूर्ति, मूर्ति शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, किसे मूर्ति कहते हैं। मूर्त और अमूर्त दो शब्द होते हैं। अमूर्त यानी होता है निराकार, मूर्त यानी होता है साकार, टेंजिबल इंटेंजिबल होते हैं कि नहीं, जिनको हम छू सकें वो क्या है, मूर्त है, और जिसे हम छू ना सकें वो क्या है, अमूर्त है। तो सरस्वती जो ज्ञान है वो तो कैसा है, अमूर्त है एक तरह से। लेकिन जब वही ज्ञान इस द्रव्य श्रुत के रूप में, शादवाद के रूप में प्रस्तुत हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, मूर्त हो गया। आपको शब्दों को छुआ जा सकता है, शब्द पौद्गलिक हो गए ना, जैसे ये शब्द यहां पर लिख दिए हैं जो बोल रहे हैं, वास्तव में छूना अकेला मतलब नहीं होता, जो चीज इंद्रियों से ग्रहण की जाए वो मूर्त है, और जो इंद्रियों से ग्रहण ना की जाए वो क्या कहलाती है, अमूर्त कहलाती है। तो इंद्रियों से ग्रहण योग्य वस्तु है मूर्ति, समझ में आया, और जो इंद्रियों से ग्रहण योग्य वस्तु नहीं है वो क्या है, अमूर्ति। तो सरस्वती की मूर्ति, इसे क्यों सरस्वती की मूर्ति कह रहे हैं, अनेकांतमयी मूर्ति क्यों कह रहे हैं, वस्तु में अनेक धर्म हैं, उन अनेक धर्मों को आप कैसे छू पाओगे बताओ। अनेक धर्मात्मक वस्तु को यदि हमें अपने ज्ञान का विषय बनाना है हमारी वर्तमान छद्मस्त अवस्था में, और उसे हमें दूसरों को समझाना है, तो वो अनेक धर्मात्मक वस्तु के अनेक धर्म हम कैसे किसी के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा तरीका यदि कोई है तो वो है वचन, वाणी के द्वारा। लेकिन जब हम वाणी से किसी वस्तु के बारे में कहेंगे तो क्या उसके सर्वांगीण पक्षों को बता देंगे या किसी एक पक्ष को बता पाएंगे, एक पक्ष को बताएंगे। तो जो एक पक्ष का
किसी विवक्षा विशेष से कथन करना, यही कहलाता है स्यादवाद। हमने बहुत सुना है जैन धर्म के 4 स्तंभ, अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांत और स्यादवाद। लोग बाग स्यादवाद को बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन स्यादवाद ऐसी जबरदस्त चीज है। अब आपको क्या बताएं, आजकल तो ये बहुत जानी मानी बात है कि आज जो एआई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका जो मूल बीज है वो कहते हैं वो स्यादवाद में छिपा हुआ है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक्यूरेसी क्यों बढ़ रही है, और ये जैसे जैसे अधिक स्यादवादी हो जाएगी ना, वैसे वैसे अधिक एक्यूरेट हो जाएगी। अभी आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा होगा, देखो मैं बताता हूं। पहले क्या होता था, बाइनरी नंबर में काम होता था। बाइनरी नंबर समझते क्या होते हैं? 0 और 1, मतलब और 0 और 1 से ही अन्य नंबरों की रचना की जाती थी, लेकिन वो ये 2 ही होते थे, 2 ही पक्ष होते थे, इसलिए इसे बोलते थे बाइनरी नंबर 0 1 0 1। अब ये 2 पक्ष का मतलब समझते हो? यस एंड नो, हाँ या नहीं। आपसे हमने पूछा पानी पियोगे, तो उसके उत्तर क्या देगा पुराना कंप्यूटर? क्या उत्तर दे पाएगा? यस एंड नो। अब ये यस एंड नो ये एक्यूरेसी नहीं है, ये एल्गोरिथमिक सोच है। आप किसी एल्गोरिथम से बंध जाओ ना, तो आप में विविधता नहीं आ पाएगी। तो क्या होना चाहिए? नॉन एल्गोरिथमिक सोच होना चाहिए, और नॉन एल्गोरिथमिक सोच मतलब होता है स्यादवाद, सप्तभंग, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, अस्ति नास्ति, अस्ति अवक्तव्य, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, और स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये क्या होता है? नॉन एल्गोरिथमिक, मतलब आप समझ रहे हो, जितनी बात कही जा रही है वस्तु उतनी नहीं है, जितनी बात नहीं कही जा रही है वस्तु उतनी भी है। जैसे पानी पियोगे, इस प्रश्न का उत्तर क्या दिया जा सकता है? हाँ और नहीं अकेला थोड़ी दे सकते हैं। थोड़ा पीऊंगा, थोड़ी देर बाद पीऊंगा, आधी गिलास पीऊंगा। अब बोलो कितने उत्तर दे दोगे आप इसके? एक पानी पीने के उत्तर कितने दे सकते हो? सैकड़ों दे सकते हो। तो जिस समय आप एक पक्ष बोल रहे हो, थोड़ी देर बाद पीऊंगा या नहीं पीऊंगा, तो अब नहीं पीऊंगा का मतलब क्या होता है? यदि पुराना बाइनरी नंबर ये बोलता नहीं पीऊंगा, तो वो तुमसे शाम को भी नहीं पूछता कि पानी पियोगे, अगले दिन भी नहीं पूछता कि पानी पियोगे। अरे नहीं पीऊंगा का मतलब क्या होता है? अभी नहीं पीऊंगा। ये क्या होता है? इसलिए ये होता है कि यदि आप एल्गोरिदम में बंध गए, एल्गोरिदम मतलब किसी पर्टिकुलर वचनों को आपने क्या कहते हैं, वचनों को आपने सर्वथा कर दिया, स्यात नहीं लगाया और सर्वथा बना दिया ना वचनों को, तो आपकी भाषा जड़ हो जाएगी। इसलिए पहले एआई इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं था, अब एक्यूरेसी आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि ये नॉन एल्गोरिथमिक वे में सोच रहा है। अब मैं पता नहीं आपको कितना समझा पा रहा हूं है ना, लेकिन अब ये नॉन एल्गोरिथमिक यानी स्यात लग रहा है। अब आप देखना, अभी मोबाइलों में भी एक चैट जीपीटी आप डाउनलोड कर सकते हो, आप उसमें ही देख लेना। आप उसमें उससे बोलो कि एक छुट्टी की एप्लीकेशन लिख कर दो, तो मानो वो एक एप्लीकेशन लिखने के बाद वहीं शांत नहीं होता है, वो ये बोल सकता है कि मैं इससे थोड़ा और विशेष रूप से लिख सकता हूं यदि आप मुझे और इंस्ट्रक्शन दो तो। या फिर वो और लिखेगा, मैं इसको अभी आपने मेरे से बीमारी की एप्लीकेशन लिखवाई है, आप किसी आवश्यक काम की भी लिखवा सकते हो। तो वो ये बोलेगा मैं अभी और कुछ भी लिख सकता हूं। ये क्या हो रहा है कि आपके प्रश्न का उत्तर जितना मैंने दिया बस इतना ही नहीं है, इससे भी बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए स्याद वक्तव्य की तुलना में स्याद अवक्तव्य का दायरा हमेशा बड़ा होता है। इसलिए सप्तभंग में अवक्तव्य है 4 और वक्तव्य है 3। इससे क्या पता चलता है कि अवक्तव्य का दायरा हमेशा बड़ा है वक्तव्य की तुलना में। इसलिए जितना कहा जा रहा है बस उतना मत समझो, कहे हुए के पीछे जो बहुत कुछ अनकहा हुआ है वो भी समझो। अब समय सार में जितना 415 गाथाओं में कह दिया, क्या समय सार उतना ही है? अरे समय सार तो वो अनंत ज्ञानात्मक वस्तु है, जिसे आप पालोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां तो जिस आनंद की बात कर रहे थे वो आनंद अनुभूति की तुलना में कुछ भी नहीं है। हम जो वाणी का आनंद लूट रहे हैं और जो वस्तु का आनंद है, अनुभूति का आनंद है, क्या वो अनुभूति का आनंद हमारी अभिव्यक्ति में आ सकता है? ये हमेशा जब भी कोई अभिव्यक्ति की जाए
हमेशा उस अनुभूति के व्यापक फलक का हमें ज्ञान होना चाहिए कि अनुभूति का फलक कितना बड़ा है। तो ये समय सार जो मूर्ति है, समय सार मतलब यहां पर जो अनेकांतमयी मूर्ति है, वो क्या कह रहे हैं? अरे अनेक अंतमयी वस्तु को हमने मूर्तिक करने की कोशिश की है, समझ में आया ना? लेकिन ये अनेकांतमयी मूर्ति कैसी है? स्यात् पद से मुद्रित है। यहां पर ये शब्द आया भी था, स्यात् पद से मुद्रित है। किसी विवक्षा विशेष से ये बात की जा रही है। अब हमारे दिमाग में यदि ये चीज क्लियर हो तो हम आगे, जो लोग ये बात कहते हैं ना समय सार पढ़ के स्वच्छंदता आ जाती है, तो उन्हें ये बात समझ में आएगा कि भाई जो बात कही जा रही है इसके अलावा भी बात बहुत आगे की भी है, इससे बड़ी बात भी बहुत है जो बात नहीं भी कही गई है। तो यहां पर तो व्यवहार नय को उड़ाएंगे, और व्यवहार नय को उड़ाना जरूरी भी है, और व्यवहार नय तो पैदा ही इसलिए होता है कि कोई मुझको उड़ा दो। लेकिन कमाल की बात है, व्यवहार को सिर्फ निश्चय ही उड़ा पाता है। व्यवहार के सामने कोई दूसरा व्यवहार उसे नहीं उड़ाएगा। व्यवहार से उत्कृष्ट यानी व्यवहार से ऊपर की बात आना चाहिए, तब नीचे का व्यवहार उड़ेगा। हम लोग क्या चाहते हैं? एक व्यवहार से दूसरे व्यवहार को उड़ाना चाहते हैं। हमें ये लगता है स्वाध्याय करो, ये भी व्यवहार है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो ये स्वाध्याय करो और क्या कहते हैं, व्रत छोड़ दो, हमें ये दिखने लगता है। एक व्यवहार से दूसरा व्यवहार नहीं उड़ता है, क्रियाओं में व्यवहार नहीं है, समझ में आया? किसी क्रिया में व्यवहार नहीं है, किसी वस्तु में व्यवहार और निश्चय नहीं है, किसी क्रिया में निश्चय व्यवहार नहीं है। आज बोलो निश्चय और व्यवहार के जो दो पक्ष खड़े हुए हैं किस नाम से हो गए? जो स्वाध्याय कर रहे हैं वो लोग तो निश्चय वाले हैं, और जो पूजा पाठ विधान कर रहे हैं वो कौन है? वो व्यवहार वाले हैं। जबकि सबसे मूल बात है ये, किसी क्रिया में निश्चय व्यवहार नहीं है और वस्तु में निश्चय व्यवहार नहीं है, तो फिर निश्चय व्यवहार है कहाँ? वचनों में, प्ररूपण में, कथनों में, समझ में आया? लेकिन हमने ये कोशिश कर ली कि हमने व्रत छोड़ दिए और स्वाध्याय करने लगे तो हम निश्चय ही हो गए। ऐसा नहीं है। निश्चय मतलब अनुभूति को ग्रहण करके ही नीचे की चीज जा सकती है। बिना अनुभूति, बिना स्वसंवेदन की भूमि पर पहुंचे हम नीचे के अपरम पद के व्यवहार को कभी छोड़ नहीं सकते, और इसका ज्ञान भी हमें स्यादवाद कराता है। समझ में आया? ये स्यादवाद का फलक बहुत बड़ा है, और हमने ये बात याद रखना, निश्चय के आए बिना व्यवहार ही परम सत्य है। निश्चय के पैदा हुए बिना व्यवहार ही 100% सत्य है। लेकिन व्यवहार ये बोल रहा है कि मैं यहां रहने के लिए नहीं हूं, व्यवहार तो ये बोल रहा है कि कोई आए और मुझको उड़ाए। और कमाल की बात यह है, जब वो अनुभूति आती है तो व्यवहार तो छोड़ो, निश्चय भी उड़ जाता है, सिर्फ विषय रह जाता है। व्यवहार और निश्चय का विषय, ये बोलते हैं ना, ये व्यवहार का विषय और ये निश्चय का विषय। अरे जब निश्चय हाथ में आ गया तो निश्चय मतलब निश्चय का विषय हाथ में आ गया तो फिर निश्चय की जरूरत क्या है? चांद को दिखाने वाली उंगली, लेकिन जब आप चांद को देखोगे ना तो चांद को देखने वाली दृष्टि में वो उंगली भी शामिल नहीं है। ऐसे ही आत्मा को दिखाने वाला निश्चय न, लेकिन जब आत्मा को देखोगे ना तो उस दृष्टि में निश्चय भी शामिल नहीं। समझ में आया? और हम लोग किसी एक नए से बंध जाते हैं कि हमारे लिए तो ये नए ही बढ़िया है, और अरे हर एक नए अपनी भूमिका के अनुसार काम कर रहा है। और ये बात हमें तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक हमको स्यादवाद समझ में नहीं आएगा। ये कितना दुरूह काम है। आप लोगों ने कभी विचार किया? हम लोग विचार करते ही नहीं है। 66 दिन क्यों लग गए महावीर भगवान को? मतलब केवल ज्ञान तो हो गया लेकिन वाणी नहीं कर रही थी। ये क्या होता है झेलना? झेलना मतलब क्या चीज है? क्या झेलना होता है कि कोई ऐसा पात्र लेके आए होंगे गौतम गणधर कि अब तुम बोलो और हम झेल रहे हैं इसको, जबकि वो गौतम गणधर तो अन्यमति थे। जब महावीर भगवान को केवल ज्ञान हो गया और वो अन्यमति ग्रहित मिथ्यात्व में पड़े हुए थे। समझ में आया? और उनके बीच में महावीर भगवान के समक्ष कई ऐसे मुनिराज थे जो बीतरागी थे, 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती थे और पहले से जिन शासन, जैन धर्म और इसी मार्ग में बीतरागी तत्व ज्ञान और बीतरागी मार्ग के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन महावीर भगवान एक ग्रहित मिथ्या दृष्टि का इंतजार कर रहे थे
कि वो कन्वर्ट होके आए तब मैं वाणी खेलूं, तब मेरी वाणी खिरे। उससे पहले वाणी खेलने वाले ये सब लोग इतने दिनों से क्या कर रहे हैं? ये पूर्ण वीतरागी हैं, सम्यक दृष्टि हैं, ऐसे मुनिराजों की सभा बैठी हुई है, उनमें से किसी एक को दिक्कत भी हुई थी? हाँ हाँ, अच्छा, नाराज होके निकल गए हैं ना। हाँ हाँ, अब उन्हें वो तो बहुत बाद में आया है वो तो, लेकिन दूसरा धर्म दर्शन फैला दिया था। लेकिन आप ये सोचो, ये क्या होता है झेलना? क्या झेलना? आप ये चीज समझो, एहसासों को व्यक्त करना हर किसी के बस की बात नहीं है। एहसास तो हर किसी के पास होते हैं, और जो एहसास आपको प्राप्त हुए हैं, जो अनुभूतियां प्राप्त, जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है, उसको क्लासिफाइड करना ये कोई सामान्य काम नहीं है। आपने एक शब्द सुना होगा, विज्ञान की दुनिया में एक बहुत शब्द चलता है, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। कौन सा शब्द है? डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। दुनिया में इनोवेशन अकेला हो जाना पर्याप्त नहीं है। आपने मान के ये पंखा बना दिया, किसी ने बना दिया पंखा किसी कोने में बैठ के, लेकिन इस पंखे को जब तक डिफ्यूज नहीं कर पाओगे आपको पता चल गया कि ये मैंने ये काम करके ऐसे ऐसे बनाया है, लेकिन आपने वो चीज जान गए हो कि ये पंखा कैसे बना, या कंप्यूटर कैसे बना, या मोबाइल फोन कैसे बना, या कोई सी चिप कैसे काम कर, पता तो चल गया, जान गए हो। और हो सकता है कि पैरेलली एक ही समय पर कई लोगों ने ये चीजें खोज ली हो, लेकिन फेमस कौन हो पाता है? जो उसको डिफ्यूज यानी क्या होता है? फैला, प्रसारित कर पाता है। प्रसारित करने वाले को एक नाम मिलता है, समझ में आया? गणधरों का वही काम होता है। इनोवेशन तो हो गया, केवल ज्ञान में पूरा लोकालोक प्रकाशित हो गया, लेकिन अभी डिफ्यूज करने की सामर्थ्य हर किसी में नहीं होती है। मतलब उसे फैलाने की सामर्थ्य, उसको उसकी विवेचना करने की, उसको क्लासिफाइड करने की, द्वाद सांग में बांटना हर किसी के बस की बात नहीं होता है। अरे मैं ही आपसे बोल दूं, आप लोगों में से कई लोग होंगे जो रोटी बनाना जानते होंगे, सभी जानते होंगे वैसे तो, लेकिन आप ये बताओ कितने लोग दूसरों इस चीज की किताब लिख सकते हैं? बोलो, लिख के बताओ। किताब लिखने के लिए, इसे डिफ्यूज करने के लिए आपको प्रॉपर क्लासिफाइड करना पड़ेगा। आप हो सकता है आपके रोटी बनाने का तरीका अलग हो सकता है। आप में से कई लोग ऐसे होते होंगे कि जो आटा गूंथते गूंथते पानी डालते होंगे, और कई लोग आटा रख लेते होंगे और फिर बाद में पानी डालते होंगे, और फिर 3-4 बार लगता होगा कि हाँ अब कम हुआ, अब ज्यादा हुआ, अलग अलग। लेकिन क्या आप अपनी अपनी प्रक्रियाओं के हिसाब से किताबों में से निबद्ध कर सकते हैं कि जैसे आपने रोटी बनाई, हमारे व्यक्तिगत तरीके से आप जान रहे हो, उसे अनुभूत कर रहे हो, लेकिन आप उसे दूसरों को बताने के लिए प्रॉपर पद्धति का प्रयोग करोगे, तो उसके लिए विशेष बुद्धि का होना जरूरी है। ऐसी बुद्धि की निष्णातता होती है गणधरों में, जो गणधर उसको ऐसे निबद्ध करके उसे डिफ्यूज कर पाते हैं। तभी तो कहते हैं 12 अंगों में गूथा। गूथना किसे कहते हैं? अरे फूल रखे हुए हैं और उसे उसके अंदर पिरोना, तो ये क्या होता है? गूथने के लिए एक कला चाहिए, एक स्किल चाहिए। विदाउट स्किल आप इसे गूथने का काम नहीं कर सकते। बिना स्किल के आप अनुभूति तो कर लोगे, लेकिन बताने के लिए आपके पास एक स्किल होना चाहिए। ये स्किल गणधरों के पास होती है। और ये काम वो कैसे करते हैं? कौन सी मुद्रा होती है, जिस मुद्रा या जो मोहर उनके गूथी हुई उस वाणी के ऊपर लगती है, उस मुद्रा का नाम है स्यादवाद। स्यादवाद समझ में आया? यदि इस गूथने में, इस वर्गीकरण में थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाए तो समझ में आ रहा है कि आगे का पूरा जो आगम है वो विधिवत ढंग से आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो खंडित हो जाएगा। उसको गूथने का एक तरीका होता है। तो देखो भगवान की वाणी तो ओमकार में आई और सब कुछ निकला, जिसकी जो जिज्ञासाएं थी उन जिज्ञासाओं की पूर्ति हो रही, समझ में आया? लेकिन वो गूथने वाले के लिए हर एक चीज, हाँ महाव्रतों की बात आचार अंग में है ना, द्रव्यानुयोग की बात इस अंग में, ये पूरा काम कहां से हो रहा है? एक एक चीज, ये एक एक चीजों को, वो जो पुष्प झर रहे थे केवली के मुख से, है ना, वो अपन भजन में भी बोलते हैं ना, सीमंदर मुक्ता फुलवा झरे, है ना, और फिर उन्हें कुंद कुंद गूथ रहे हैं। उन फुलवाओं को गूथने का काम किन्होंने किया है? कुंद कुंद ने। लेकिन वो एक्चुअल में वो गूथने का काम कौन करते हैं? पुराने
मतलब केवली के समय में गणधर करते हैं। तो ये गूंथना एक बड़ा स्किलफुल काम होता है, विवेचना करना बड़ा स्किलफुल काम होता है। समझ में आया? ये आप हर चाहे किसी से नहीं कर, अनुभूति सब कर सकते हैं, अनुभूति सबके लिए खुली हुई है। महावीर भगवान जिन 66 दिनों तक वाणी नहीं खिर रही थी, तब भी कई लोग होंगे भगवान की मुद्रा देखकर ही उन लोगों को एक अनुभूति पैदा हो जाती होगी, लेकिन तो भी महावीर भगवान की मुद्रा से जिन लोगों को अनुभूति पैदा हुई, जो लोग पूर्ण वीतरागी अवस्था तक पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद भी परमिटेड नहीं था कोई भी व्यक्ति कि आप लोग उस वाणी को गूंथने का काम करो, और चूंकि गूंथने वाला मौजूद नहीं था तो वाणी खिर भी नहीं रही। समझ में आया? इसलिए वाणी खिरी नहीं। हाँ, ये इसलिए ये अलग अलग काम है। ऐसे ही आप ये चीज समझो, हम लोग मनुष्यों के बारे में आप ये चीज सोचो, हम लोगों को बोलने की ताकत मिली है, हम लोग क्लियरिफाई कर सकते हैं, हर एक चीज को समझाने के लिए क्लियरिफाई करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हमसे ही होती है। हम लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग, सब मनुष्यों में। कभी कोई दो कुत्तों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई देखा है आपने? एक की बात दूसरे, जबकि वो अपनी बात क्लियरिफाई भी नहीं कर सकते हैं। कभी तो गाय में, बकरों में, बिल्लियों में, है ना, गायों में, भैंसों में, इन लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि कोई मुंह फुला के साइड में बैठ गया हो, या लड़ेंगे तो सीधे हाथ पैर से लड़ लेंगे वो, मतलब है ना, जूझ पड़ेंगे वो। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग से किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, ऐसे मुंह फुला के बैठने का काम नहीं होता है। ये सब हम लोगों में ही होता है। क्यों होता है ऐसा? अरे ये काम बड़ा जटिल है। वाणी बोलना तो व्यक्ति 2 साल में सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना और कैसे समझना ये जिंदगी भर नहीं सीख पाता है। बोलो, हमारे पास वाणी का इतना मजबूत, क्या कहें उसको, मजबूत साधन विद्यमान है, लेकिन हमें वो वाणी मिलने के बाद, अंडरस्टैंडिंग मिलने के बाद भी सबसे ज्यादा पंथ और संप्रदाय कौन ने खड़े किए? एक समय सार के नाम पर ही आज कितने पंथ और संप्रदाय चल रहे होंगे? आप बताओ, कितनी तरह की विवेचनाएं और प्ररूपणाएं चल सकती हैं समय सार के नाम पर। तो ये क्या कारण है? सबसे पहले यहां पर उस अनेकांतमयी मूर्ति को प्रकाशित किया, सदा प्रकाशित रहे, सदा प्रकाशित रहे। ये भावना जब भा रहे हैं अमृत चंद्राचार्य, तो उसके पीछे का क्या मूल एक लॉजिक होगा, आप ये विचार करो। और उसकी भक्ति भी कैसे कर रहे हैं? अनेकांतमयी मूर्ति सदा प्रकाशित रहे। और कैसी है वो अनेकांतमयी मूर्ति? अनंत धर्मों को बताने वाली है, लेकिन अनंत धर्मों को बताते हुए एक धर्म को दूसरे धर्म में नहीं मिलाती है। प्रकाशित तो अनंतों धर्मों को करती है, लेकिन एक धर्म को दूसरे धर्म में नहीं मिलाती, बल्कि प्रत्यगात्मना अनंत धर्मात्मक वस्तु को बता रही है। लेकिन इसके बावजूद भी पर द्रव्य, पर गुण, पर पर्यायों से भिन्न जो प्रत्यगात्मा है, उसको भी अलग से प्रकाशित करती है। अनंत धर्मों को भी प्रकाशित करती है और प्रत्यगात्मा को भी प्रकाशित करती है। प्रत्यगात्मा समझते हैं क्या है प्रत्यगात्मा? यहां देखो, यहां पे अन्वयार्थ में लिखा भी है। देखो यहां पर, कैसी है वह मूर्ति, 3 नंबर पेज पर श्लोकार्थ देखिए, श्लोकार्थ लिखा है ना, उसमें देखो, अनेकांतमयी मूर्ति जिसमें अनेक अंत हैं, ऐसे जो ज्ञान तथा वचन उसमयी मूर्ति सदा ही प्रकाश रूप हो। कैसी है वह मूर्ति कि जो अनंत धर्मों वाला है और जो परद्रव्यों से तथा परद्रव्यों के गुण पर्यायों से भिन्न तथा परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारों से भी कथनचित भिन्न एकाकार है। ऐसे आत्मा के तत्व को, वो आत्मा का तत्व है प्रत्यगात्मा, जो परद्रव्य, परद्रव्य के गुण और परद्रव्यों की पर्याय उनसे भिन्न है, अर्थात असाधारण, सजातीय, विजातीय, द्रव्यों से विलक्षण निज स्वरूप को वह मूर्ति पश्यंती यानी अवलोकन करती है। कौन सी मूर्ति अवलोकन करती है? सजातीय और विजातीय क्या होता है? अरे जिसे हम समान जातीय और असमान जातीय बोलते हैं कि नहीं, बहुत कुछ हमारे में ऐसा है जो समान जातीय है और बहुत कुछ ऐसा है जो असमान जातीय है। प्रायः जो वर्णादि हैं उनको असमान जातीय कहा जाता है और जो रागादि हैं उसे समान जातीय कहा जाता है। और ये पूरा भेद विज्ञान किन के बीच में करना है? जो कुछ शब्दों को तो आप
एकदम दिमाग में ऐसा बिठा लो कि मुझे बार बार उन्हें क्लैरिफाई ना करना पड़े। इसमें भेद विज्ञान की 3 ही स्टेज हैं, 3 ही श्रेणियां हैं, मतलब 3 श्रेणियां इन द सेंस 3 अलग अलग तत्व हैं, 3 अलग अलग चीजें हैं। निज भाव, वर्णादि और रागादि भाव। रागादि भाव, वर्णादि भाव और निज भाव। निज भाव के अंतर्गत सब ज्ञान, दर्शन, चेतना इत्यादि ये सारी चीजें आ जाती हैं। वर्णादि के अंदर क्या आ जाता है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि के भाव, ये सब क्या है? वर्णादि। ये जो देह वगैरह ये सब क्या है? वर्णादि। और जो अंदर के विकार, राग, द्वेष, मोह, ये सब क्या है? ये है राग आदि। तो यहां पर भेद विज्ञान किनके बीच में करवाया है? इन्हीं के बीच में, कि मेरा निज भाव राग आदि और वर्ण आदि से न्यारा है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो आप 29 प्रकार के भावों से भेद विज्ञान की बात सुनोगे, और 29 प्रकार के भावों में 20 हैं वर्णादि और 9 हैं रागादि वाले। समझ में आया? वर्णादि और रागादि। और आगे तक आपको 415 गाथाओं तक आपको इन्हीं की विभिन्न युक्तियों के माध्यम से समाधान मिलने वाला है। और उसकी शुरुआत यहां पे कर रहे हैं कि प्रत्यगात्मा उसको देखने वाली है, प्रकाशित करने वाली है। तो प्रत्यगात्मा कैसा है? सभी विजातीय और सजातीय, लिखा ना यहां पे, असाधारण है, मतलब उसका तत्व अन्य विजातीय और सजातीय तत्वों में, दूसरे तत्वों में नहीं पाया जाता। तो वो विजातीय और सजातीय द्रव्यों से विलक्षण निज स्वरूप को वह मूर्ति अवलोकन करने वाली है। कैसी है वो अनेकांतमयी मूर्ति? पूरा लोक भी प्रकाशित करती है, और साथ ही साथ क्या प्रकाशित करती है? उस लोक के बीच में छिपा हुआ जो प्रत्यगात्मा है उसको भी प्रकाशित करती है। ऐसी मूर्ति सदा प्रकाशित रहे। और वो मूर्ति कौन सी है? ज्ञानात्मक और वचनात्मक। ज्ञानात्मक मूर्ति को 2 तरह से बांटा, किसमें? केवल ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। क्योंकि ये जो कुछ भी हमें मिला वाणी रूप में, इसका मूल ओरिजिन कहां से हुआ है? कहां पैदा हुई, कहां जन्म हुआ? केवल ज्ञान में। समझ में आया? और वो केवल ज्ञानी से उद्धृत वो जो वचन थे, जो वाणी थी, उसे किन्होंने ग्रहण किया, किसने गूंथा और हम तक लेकर आए? गणधर भी शुद्ध केवली होते हैं। समझ में आया ना? गणधर भी द्वादशांग के ज्ञाता हो। गणधर मतलब क्या? गणधर मतलब केवली नहीं। कौन होते हैं गणधर? श्रुत केवली। और श्रुत केवलियों में भी विशेष प्रतिभावान। शुद्ध केवली तो और दूसरे भी हो सकते हैं, लेकिन गणधर एक बहुत अलग चीज है ना? क्या कहें, वो अपन पढ़ते हैं 8 प्रकार के मद, तो उसमें ये वाली एक लाइन आती है। बहुत जगह पे इस तरह के प्रयोग आते हैं। इसमें माहुर, इसमें आता है इसमें माहुर स्मया, बलम, वो क्या है, बलम जातिम, कुलम जातिम, वो है ना, भूल गया पहले, हाँ, जातिम पूजाम कुलम, चलो वो खैर जो भी है। 8 प्रकार के मदों के नाम बताए, और सबसे आखिरी में कहा ये किसने कहे? इनको बताने वाले कौन है? कि असमय, असमय जो स्वयं मान से रहित हैं, उन्होंने ये बात कही है। तो मान से रहित में वहां पर 2 अर्थ निकाले। एक तो पूर्णता मान रहित कौन हो गए? केवली भगवान। और दूसरे वो मान का अभाव करने के, मतलब संजुलन मान अभी विद्यमान है लेकिन फिर भी वो असमय है। तो ऐसे श्रुत केवलियों ने, गणधरों ने, और ऐसी अनेक स्थानों पर ये बात आती है कि गणधरों ने ये बात कही है, गणधरों ने ये बात कही है। लेकिन वो वास्तव में बात किसने कही है? गणधर के घर की बात तो नहीं है वो कही किसने है? वो केवलियों ने कही है। तो यही इस समय सार में भी ये कहा। जब हम मंगलाचरण पढ़ते हैं तो आती है बात, केवली सुध केवली भणिदम। किन्होंने कही है ये बात? केवली ने कही है, और शुद्ध केवली ने भी कही है। अब यहां पे कह सकते थे सीधे सीमंदर भगवान ने कही है, उनका नाम क्यों नहीं लिया? जब आचार्य कुंद सीमंदर भगवान के सुन के आए थे, क्यों नहीं लिया? अरे यदि किसी व्यक्ति विशेष से जोड़ देते ना तो तत्व हल्का हो जाता, इसलिए उन्होंने परंपरा से जोड़ा। ये हम सब रागियों का काम है कि हम सीधे किसी व्यक्ति से इन चीजों को जोड़ते हैं। हम सीधे बोलते मालूम हमारी किससे पहचान है। यदि ये चौराहे पे पुलिस वाला पकड़ लेना तो पर्स, मोबाइल बाद में निकलता, आइडेंटिटी कार्ड पहले निकलता है।
कि हम कौन है ना। वो पर्स में से पैसा बाद में निकालेंगे, ठीक है ना, पहले तो हम ये नंबर तलाशेंगे कि भाई कौन से बात करवाई जाए इसकी। तो क्या हम भी ये बताते हमारी इनसे पहचान है, तो कुंदकुंदाचार्य भी यही करते। हमारे यहां से कोई यदि अमेरिका इंग्लैंड से लौट के आ जाए तो वही बात है बोलेगा, अरे वहां ऐसा होता है, वहां ऐसा होता है, वहां ऐसा होता है। तो सीमंदर भगवान के पास से विदेश क्षेत्र से लौट के आए थे, सबसे पुराने फॉरेन रिटर्न है अपने आचार्य। समझ आया है? और वो भी कोई ये तो यही है, आरखंड में ही है, ये आपके अमेरिका वगैरह सब। वो तो कहाँ गए, वो तो विदेश क्षेत्र। यदि वर्तमान के वैज्ञानिकों के हिसाब से चीजों को देखा जाए तो हो सकता है कोई सी दूसरी आकाश गंगा में गए थे, है ना, क्योंकि यहाँ तो आकाश गंगाओं में बात होती है ना। तो वहां से वो चीज लेके आए, और तो कितना कह सकते थे वो, इसमें 2-4 बार वो खुद लिख देते, मैं विदेश क्षेत्र से सीधे सीमंदर भगवान के मुंह से बात सुन के आया हूं। लेकिन क्यों नहीं लिखा? अरे यदि किसी व्यक्ति से जोड़ देते तो अन्य आचार्य जिन्हें सीमंदर भगवान नहीं मिले उनकी बात अप्रमाणिक नहीं मानने लगते लोग बात। और भाई ये सोचते ये तो हम तो सिर्फ इनकी सुनेंगे कुंदकुंदाचार्य की, क्योंकि वो तो सीधे सीमंदर भगवान की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी लोग ऐसा करते हैं ना कि वो तो सीधे उनकी बात करते हैं, सीधे उनसे सुन के आए, तो हम जो दूसरे परंपरा वाले लोग हैं उनकी बात को इग्नोर कर देते हैं। जैन धर्म की प्रमाणिकता व्यक्ति से नहीं है बल्कि परंपरा से है, और परंपरा के प्रवाहक होते हैं केवली भगवान। केवली उसका मूल है, और वो केवली की परंपरा में होने वाले सारे शुद्ध केवली और अन्य आरातीय आचार्य सब कुछ विद्वान और भी जो दूसरे हुए मुनिराज सब कुछ सभी कोई वो उस परंपरा में यदि बात कर रहे हैं तो सभी प्रमाणिक हैं। और परंपरा से हटके कोई कितना भी बड़ा लोकप्रिय व्यक्ति क्यों ना हो जाए, आज के समय में तो कौन सी चीजें ट्रेंड करती हैं? यदि किसी चीज को ट्रेंडिंग होने से प्रमाणिकता मानी जाए तो सबसे ज्यादा ट्रेंड करती कषायें। क्या करती हैं? कषायें ट्रेंड। जैसे अभी मैं आप लोगों के बीच में 2 मिनट किसी की बुराई कर दूं, वो चीज ट्रेंड कर जाएगी। 2 मिनट में बुराई कर दूं मैं मात्र यहां पे, तो यहां से यदि रिकॉर्डिंग होके यदि चली जाए तो वो ट्रेंड कर जाएगी। देखो उन्होंने उनके बारे में ये बोला, उन्होंने उनके बारे में ये बोला। तो क्या चीज ट्रेंड करती है? और सारी दुनिया किस चीज का मजा लेती है? कषायों का मजा लेती है। तो वही चीजें ट्रेंड होती है कि किसने किसके ऊपर क्या बयान दिया, या तो राग ट्रेंड होगा, या तो द्वेष ट्रेंड होगा, या क्रोध ट्रेंड होगा, या मान ट्रेंड होगा, या माया ट्रेंड होगी। ये चीजें ट्रेंड होती है। कितने कमाल की बात है, दुनिया में जिसे असाधारण कहा जाता है ज्ञानियों की नजर में वो सब साधारण है, और दुनिया जिसे साधारण मानती है ज्ञानियों के लिए सबसे ज्यादा वही असाधारण है। तो पूरी दुनिया ज्ञान को सबसे साधारण मानती है, लेकिन ज्ञानियों के लिए सबसे असाधारण क्या है? वो ज्ञान है। और दुनिया कसायों को असाधारण मानती है, हैं? अरे वो ऐसा है, उनका इतना रुतबा है, उनका इतना मान है, अरे उसने फलाने पे ऐसी गाली दी, उसने ऐसी लड़ाई करी। ये दुनिया के लिए बहुत कौतूहल का विषय होता है, ज्ञानियों के लिए सब साधारण लगता है। कसायों के लिए क्या बात की जाए, कसायों को क्या कौतूहल किया जाए, उनके लिए क्या साधारण है? ज्ञान। और वास्तव में ये ज्ञान की असाधारणता ही इसे उसके अन्य सजातीय और विजातीय द्रव्यों से भिन्न बनाती है। और ऐसे उस भिन्न आत्मा को दर्शाने वाला ये प्रत्येक आत्मा का दर्शायक ये जिनवाणी है, ये अनेकांतमयी मूर्ति है। और ऐसी अनेकांतमयी मूर्ति के लिए भावना भाते हैं कि ये मूर्ति सदा प्रकाशित रहे। अब आप सोचो ये ना होती तो क्या होता? आज के समय में 2000 साल बाद जो थोड़ा बहुत भी ज्ञान की असाधारणता को बताने वाला, समझाने वाला, स्वीकारने का कारण यदि कोई है तो वो यही है, ये जिनवाणी है, ये श्रुत है। इसके अलावा नहीं तो क्या होता? ट्विटर होता, इंस्टाग्राम होता, फेसबुक होता, कुछ दिनों बाद और ये नए नए आते चले जाएंगे। लेकिन उन सब में क्या होगा? क्या ट्रेंड होगा बताओ? किसकी चर्चा की जाएगी? अभी एक वेब्स करके एक आयोजन हुआ दिल्ली में, है ना, पूरी दुनिया के इंटरटेनमेंट जगत को उसमें बुलाया गया, और भारत के भी सारे इंटरटेनमेंट जगत के लोग गए। वो मुझे इसलिए मालूम क्योंकि हमारे मंत्रालय, मतलब सूचना प्रसारण मंत्रालय का ही वो आयोजन था जिससे दूरदर्शन चलता है। उसमें क्या किया गया?
दुनिया के लिए आज OTT प्लेटफॉर्म, एनिमेशन, गेमिंग इंडस्ट्री, फलानी इंडस्ट्री, इन सब के ऊपर 3D एनिमेशन और ये वो फलाना ठिकाना सब कुछ इंटरटेनमेंट वर्ल्ड। ये क्या है इंटरटेनमेंट वर्ल्ड? अरे जिससे आपकी कषायों को प्रज्वलन मिले, कषाय आपकी और ज्यादा चरम सीमा को प्राप्त करें, वही तो इंटरटेनमेंट वर्ल्ड है। जिससे आप अपने समय की बर्बादी करते हुए भी ये एहसास ना करो कि समय बर्बाद हो रहा है उसका नाम है इंटरटेनमेंट वर्ल्ड। समझ में आया कि आप गेमिंग इंडस्ट्री में गेम खेलते हुए पता ही नहीं चल रहा लोगों को, लेकिन भारत गेमिंग सेक्टर का बहुत बड़ा उत्पादक बन सकता है, भारत इंटरटेनमेंट का, भारत OTT प्लेटफॉर्म का, भारत एनिमेशन का। अरे मुझे ये बताओ, उस एनिमेशन से, OTT से, गेमिंग से हमारा पर्सनल में क्या इंप्रूवमेंट होता है? हम व्यक्तिगत रूप से कहां कितने क्या बढ़ जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। लोगों को लगता है कैंडी क्रश में वो कैंडी को क्रश कर रहे हैं, उनका टाइम क्रश हो रहा है, ये उन्हें समझ में नहीं आता है। कौन क्रश हो रहा है? अब ये गेमिंग इंडस्ट्री में वही तो बनते हैं, कैंडी क्रश बन गया और वो पता नहीं कौन कौन से गेम आते हैं वो बन जाते। इस चीज का लोग महिमा कर रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं लोग। प्रत्येक आत्मा का प्रकाशन करने वाला इस विश्व में कोई नहीं है। ये प्रत्येक आत्मा के अलावा तो दुनिया बहुत चरम सीमाओं पे पा जाएगी। इसको छोड़ के तो सब कुछ के लिए लोग क्या करें, पूरी शिक्षा व्यवस्था इसके लिए है, पूरे व्यवसाय जगत इस काम के लिए उत्साहित है। लेकिन एकमात्र यदि सजातीय और विजातीय द्रव्यों से भिन्न आत्मा को दर्शाने वाला यदि इस विश्व में कोई है तो वो कौन है? समय सार है, ये श्रुत है। इसलिए ऐसे श्रुत के लिए, ऐसे समय सार के लिए अमृत चंद्राचार्य भावना भाते हैं कि ऐसी वो अनेकांतमयी मूर्ति सदा प्रकाशित रहे, नित्यमेव प्रकाशिताम, है ना। चलिए इसका आखिरी पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं भावार्थ का। यहां कोई प्रश्न करता है कि आत्मा को अनंत धर्म वाला कहा है, सो उसमें वे अनंत धर्म कौन कौन से हैं? उसको उत्तर देते हुए कहते हैं कि वस्तु में अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तिकत्व, अमूर्तिकत्व इत्यादि धर्म तो गुण हैं और उन गुणों का तीनों काल में समय समयवर्ती परिणमन होना पर्याय है जो कि अनंत हैं। और वस्तु में एकत्व, अनेकत्व, नित्यत्व, अनित्यत्व, भेदत्व, अभेदत्व, शुद्धत्व, अशुद्धत्व आदि अनेक धर्म हैं। वे सामान्य रूप धर्म तो वचन गोचर हैं, किंतु अन्य विशेष रूप अनंत धर्म भी हैं जो कि वचन के विषय नहीं हैं, किंतु वे ज्ञान गम्य हैं। आप कितने धर्मों का कथन कर सकते हो? 100, 200, 500, 1000, लेकिन क्या 1000, 500 कह भी दोगे तो क्या उतने ही धर्म हैं? आप जितने भी कहोगे, नहीं कहे हुए धर्म हमेशा उससे ज्यादा रहेंगे। ये है अनंत धर्मात्मक वस्तु। ऐसी आत्मा भी वस्तु है, इसलिए उसमें भी अपने अनंत धर्म हैं। आत्मा के अनंत धर्मों में चेतनत्व असाधारण धर्म है, वह अन्य अचेतन द्रव्यों में नहीं है। सजातीय जीव द्रव्य अनंत हैं, उनमें भी यद्यपि चेतनत्व है, तथापि सबका चेतनत्व निज स्वरूप से भिन्न भिन्न कहा है। अन्य सजातीय जीव द्रव्य भी मेरे जैसे हैं, लेकिन फिर भी मैं उनसा नहीं हूं, मैं मुझरूप ही हूं, मैं उनरूप नहीं हूं। क्योंकि प्रत्येक द्रव्य के प्रदेश भेद होने से वह किसी का किसी में नहीं मिलता। वह चेतनत्व अपने अनंत धर्मों में व्यापक है, इसलिए उसे आत्मा का तत्व कहा है। उसे यह सरस्वती की मूर्ति देखती है और दिखाती है। इस प्रकार इसके द्वारा सर्व प्राणियों का कल्याण होता है, इसलिए सदा प्रकाश रूप रहो। इस प्रकार इसके प्रति आशीर्वाद रूप वचन कहे हैं। और विशेष चर्चा बना गई।